श्री राधे। तो आप लोगों ने सुना कि मेरे गोपाल ने इंद्र पर कृपा किया और इंद्र को वचन दिया, तुम्हारे पुत्र की भी मैं रक्षा करता रहूंगा। आज इंद्रादि सारे देवता भगवान नारायण की मानो बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, श्रद्धा और भावना के साथ। आज हम सभी लोग भी मेरे गोपाल की वंदना करेंगे और आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अगर इस धरती पर भगवान राम जी का अवतार नहीं होता तो शायद संसार का कल्याण नहीं होता। यदि इस धरती पर भगवान कृष्ण का अवतार नहीं होता तो भी शायद कल्याण नहीं होता। बड़ी श्रद्धा से सभी लोग श्रवण करेंगे। त्रेता में राम न होते, त्रेता में राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, त्रेता में राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते। ओ यदि चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। त्रेता में राम न होते, त्रेता में राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, द्वापर घनश्याम न होते। यदि चारों धाम न होते जग कल्याण न होता, कल्याण न होता। जय हो। राम जी का जन्म हो जाता, लेकिन अगर राम जी जंगल नहीं जाते तो भी कल्याण नहीं होता। यदि राम सियारा बजित बजित होता, यदि राम सियारा बजित बजित होता, कौन दशरथ का मरे न होता, दशरथ का मरण न होता। सिर चुराई न जाती न जलाई न जाती, चुराई न जाती न जलाई न जाती, सिर चुराई न जाती न जलाई न जाती, सिर चुराई न जाती न जलाई न जाती। ओ राम ने राम रे राम ने मरे न होता, कल्याण न होता, जग कल्याण न होता, जग कल्याण न होता, जग कल्याण न होता।
संसार का कल्याण नहीं होता। यदि राम के संग में हनुमान न होते, यदि राम के संग में हनुमान न होते, तो राम लखन तारो को धोते, तो राम लखन तारो को धोते। संजीवनी राता सोनी मोटी गोपिया, संजीवनी राता सोनी मोटी गोपिया, संजीवनी राता सोनी मोटी गोपिया, संजीवनी राता सोनी मोटी गोपिया। अभी लक्ष्मण अभी लक्ष्मण अभी लक्ष्मण मारे हो जाता, कल्याणी न होता, तुझे कल्याणी न होता, तुझे कल्याणी न होता, तुझे कल्याणी न होता। तो भी संसार का कल्याण नहीं होता। क्यों? शिव जी नहीं होते तो गंगा जी का आगमन नहीं होता, और गंगा नहीं आती तो ना ऋषिकेश होता, ना हरिद्वार होता, और ना इलाहाबाद प्रयागराज होता, और ना ही गंगा सागर द्वीप होता। यदि शंभु जटा में गंगा न समाधि, त्रेता में राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, हो यदि चारों धाम न होते, तो जग कल्याणी न होता, तो जग कल्याणी न होता। कहते हैं मेरे गोपाल, आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिल रहा है। 11 वर्ष 55 दिनों तक भगवान
ब्रजमंडल में रहे हैं, बोलो जय श्री राधे। और 11 वर्ष जैसी 56वें दिन के भगवान हुए तो मथुरा में प्रवेश किए। अच्छा, मथुरा की गिनती ब्रज में नहीं होती, गर्गाचार संहिता के अनुसार। ब्रज किसे कहते हैं? ब्रज उस स्थान को कहते हैं जहां पर गैया घास चरती है, जहां गैया बांधी जाती हैं और जहां गौ माता रहती है, वही स्थान ब्रज है। आपके घर में अगर आप गौ पालन कर रहे हैं, आपके घर में गौ है, तो आपका घर भी ब्रज है, बोलो जय श्री राधे। लेकिन आज सबसे बड़ी गड़बड़ी एक बात की है, लोग बाग जो है ना गौ पालन तो नहीं करते। शहरों में जाओ तो सबके घर के सामने लिखा रहता है सावधान, इस घर में। अब आप आगे जानते होंगे क्या लिखा रहता है। लिखा रहता है इस घर में कुत्ते रहते, बोलो जय श्री राधे। अब बताओ, लोग भी रहते हैं वहां, लेकिन लिखा होता है इस घर में कुत्ते रहते, बोलो जय श्री राधे। अच्छा, उनको अगर ये बोल दो जो लिखा है तो बुरा मान जाए, बोलो जय श्री राधे, झगड़ा कर डालो। लेकिन खुद लिख के रखे हैं नेम प्लेट, इस घर में ये रहते हैं, पालन वो उस चीज का करते हैं। अच्छा, कुछ लोग हमसे पूछा करते हैं कि महाराज ये बताइए हम अगला जन्म हमको क्या मिलेगा, बोलो जय श्री राधे, कौन सा स्वरूप धारण करेंगे? भागवत भी इसका उत्तर देते हैं। जैसे भरत जी महाराज थे ना, जड़ भरत जी, अंतिम समय में मृग का चिंतन करते करते अपना शरीर त्यागा तो उनको मृग योनि मिली। कौन सी योनि मिली? मृग योनि। तो किसी के घर जाओ कभी कभी तो लोग बात बोलते हैं, देहात में तो कोई नहीं बोलता, लेकिन शहरों में बोले महाराज जी ये जो बंधा हुआ है ना बड़ा वफादार है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता और मेरे बिना ये नहीं रह सकता, बोलो जय श्री राधे। तो मैंने कहा अंतिम समय तो इसी का चिंतन करना है आपको, अगले जन्म में फिर से रिश्ता बन जाएगा। ये आप बन जाओगे, वो उल्टा हो जाएगा, फिर एक दूसरे के बिना नहीं रहोगे, बोलो जय श्री राधे। तो यानी अंतिम समय जिस चीज का चिंतन करते करते व्यक्ति प्राण त्यागता है वही योनि प्राप्त होती है, बोलो जय श्री राधे। शास्त्र कहता है कुछ भगवान का स्मरण करते हैं, कुछ नाती पोते का, और कुछ ऐसा भी कहते हैं। शास्त्र में लिखा है, बहुत से लोग कहते हैं, जैसे कि शास्त्रों में ये भी आया वर्णन कि कुत्ते को घर के अंदर किचन और पूजा रूम में कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको पालना भी है तो बाहर पाल सकते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं। घर के अंदर अगर पाला जाता है तो गौ माता को पाला जाता है, लेकिन कुछ कहते हैं महाराज जी वो तो जीव है, जीव की रक्षा करना, जीव का पालन करना तो अच्छी बात है। मैंने कहा जीव के प्रति दया होना सबसे बड़ी बात है, लेकिन कुछ नियम है कि कौन हमारे किचन तक जाए, कौन ना जाए। और दूसरी बात, ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से हो गया, और एक वैज्ञानिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो व्यक्ति कुत्ते को पालते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी उसके पास बैठ के भोजन करने लगते हैं। और कुत्ते का जो बाल होता है ना, वो व्यक्ति को कभी भी बड़ी बीमारी का शिकार बना सकता है, बोलो जय श्री राधे। वो पचता नहीं, बड़ा नुकसानदेह। और अगर भोजन आदि से सब टच हो जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दोष। यहां तक कि पूजा स्थान को भी अगर वो छूता है तो पूजा अपवित्र मानी जाती है, बोलो जय श्री राधे। आज मेरे भगवान, ब्रज किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछ सकता है, किसे कहते हैं ब्रज? जहां गैया रहती है वो ब्रज है। अच्छा, गौ माता चलता फिरता तीर्थ है, गौ माता चलता फिरता औषधालय है। किसी को लकवा मार जाए, बोलो जय श्री राधे। अथर्ववेद में आया है, क्योंकि हमने
अभी साल भर पहले एक कथा की थी, गौ कथा, जिसमें सभी पुराणों से निचोड़ निकाल करके गौ के विषय में प्रवचन किया था। कुछ लोगों ने करवाया था कि महाराज जी गौ कथा करवानी है। तो अथर्ववेद में आया है कि लाल कलर की अगर गैया है, देसी गैया, जर्सी नहीं, जर्सी गैया का दूध पीना बीमारी को बुलाना है, और देसी गैया का दूध पीना हजारों बीमारियों को दूर करना है। ये मैं नहीं कह रहा, आप 2010 का गुजरात का हाई कोर्ट का फैसला भी आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा है। और इसे वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, जिस बात को हमारे संत महात्मा न जाने कब से कहते चले जा रहे हैं, बोलो जय श्री राधे। क्योंकि वो गैया ही नहीं है, वो तो स्वर के बीज को मिलाकर बनाए गए है ना। और हाँ, गऊ में जो देसी गाय होती है ना, जैसे माँ के दूध में 97% लोग जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं, गऊ के दूध में 95%, उससे ज्यादा और किसी दूध में नहीं मिलता। और जो लाल कलर की गैया हो, गैया की जो ऊपर पीठ होती है, उस पीठ में एक सूर्य नाड़ी होती है जिसमें पीला द्रव भरा होता है, और जिसके कारण उस सूर्य नाड़ी के कारण ही गौ माता का जो दूध होता है वो हल्का पीला होता है, घी भी थोड़ा हल्का पीला होता है। आज मार्केट में गौ माता के नाम से जो घी बेच रहे हैं वो ज्यादा ही पीला है, बोलो जय श्री राधे। हाँ, इतना पीला नहीं होता है, हल्का पीला होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य नाड़ी के कारण, और वहीं पर गोरोचन भी मिलता है। तो जानते हैं, लाल कलर की गैया हो, किसी को लकवा मारे हो, और वो लाल कलर की गैया के रीढ़ की हड्डी के पास पर डे आधा घंटा हाथ फेर ले, बोलो जय श्री राधे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 महीने के अंदर अंदर उससे परिवर्तन आ जाएगा, बोलो जय श्री राधे। अथर्ववेद में लिखा है। कहते हैं साइंस में इसका प्रमाण है। पहले लोग बाग गोबरी जलाते थे हवन में, गऊ की गोबरी, देसी गऊ की, देसी गऊ के घी से हवन करते थे। आप 2 तोला, मात्र 2 तोला, यानी तकरीबन जो है 24 ग्राम घी की आहुति अगर गाय के गोबरी में अपने घर में डाल दीजिए, आपके घर में 2 टन ऑक्सीजन बन जाएगी, बोलो जय श्री राधे। 2 टन ऑक्सीजन को शुद्ध कर देगा और प्योर कर देगा, ऐसा शास्त्र कहता है। ऑक्सीजन गौ माता के घी से निकलती है। यहां तक कि कुछ लोग बोलते हैं ना, महाराज जी व्यापार नहीं चल रहा, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, लक्ष्मी नहीं आ रही। शास्त्र में ये भी वर्णन आता है, हमारे YouTube चैनल पर भी देखेंगे तो आपको मिलेगा। घर बैठे हवन करने की पद्धति, एक सूक्त है जिसको हम श्री सूक्त बोलते हैं, और बहुत जगह लोग करने भी लगे हैं। हमने उसको 1 साल पहले डाला था, तो तकरीबन उसको जो है 32 से 35 हजार लोग फॉलो कर रहे हैं अभी। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 15 मंत्रों की आहुति अगर कोई रोज गौ के घी के द्वारा डाल दे, उसके घर को लक्ष्मी उसी प्रकार छोड़ के नहीं जाती जैसे नारायण को छोड़ के लक्ष्मी नहीं जाती।